ठीक है सरिता जी, अब आपको भी रोक रही हूँ प्रेम जी, लेकिन जो एक भुनाने की कोशिश हो रही है पहले दिन से, देखिए, और पहले दिन से क्या, गिरफ्तारी से पहले ही बाकायदा रेफरेंडम कराती है सरकार। एक सेकंड सरिता जी, बाकायदा रेफरेंडम कराया जाता है, ये पूछा जाता है, आप लोगों ने करवाया था ना संजीव जी रेफरेंडम की, अगर ऐसा हो जाता है जेल से ही क्या सरकार चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भुनाने की कोशिश हो रही है प्रेम जी, वो वाकई चुनावों में उस तरह से भुना पाएंगे, भुना लेंगे, कुछ मिलेगा, सहानुभूति वोट मिलेगा कुछ? देखिए, जब तक प्रूवन नहीं होगा तब तक सहानुभूति वोट ही मिलेंगे, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं को सिर्फ जेल और जेल भेजा जाता रहा है। कोई अभी बात हो रही थी ना कि भ्रष्टाचार के आरोप, किसने लगाया है आरोप? आरोप तो सरकार की एजेंसी ने लगाया ना, कोई आदमी आया क्या आरोप लगाने के लिए? कोई शिकायत करता है क्या? नहीं है। सुन लीजिए, और सरकार की एजेंसियां सवालों के घेरे में। इसलिए जनता का जो प्रश्न है कि भाई या तो मनी ट्रेल दिखाओ कि कहां पैसा है, या तो प्रूव करो। कह रहे ना कि है उनके पास, कह ही रहे ना। जनता के सामने तो आया नहीं ना मनी ट्रेल किधर है, एक भी पैसा रिकवरी है क्या, दिखाए ना। यही तो सीधे जनता पूछ रही है ना। तो इसीलिए ये बात जो है ये भारतीय जनता पार्टी पर बैकफायर करेगी। एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप उस पर लगेगा, क्योंकि चुनाव के समय में उठा के मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल रहे हैं। ये तो जनता सीधे जनता का अपमान है भाई। इतना बड़ा जनमत, और आप चुनाव के समय में लड़ने नहीं देना चाहते, इलेक्शन जनता के बीच जाने नहीं देना चाहते, जेल में उठा के डाल दिया। ये काम तो 9 समन से पहले भी हो सकता था। 9 समन इंतजार किया गया और आकर के इलेक्शन के समय में अपने जेल डाल दिया, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी जनता को मोटिवेट कर लेंगे बीजेपी के खिलाफ। तभी चलेगा, केवल इतना, बल्कि ममता जी, इसीलिए इसका राजनीतिक दुरुपयोग करने की ये भी आरोप है कि आप लोग ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग। वो क्या कह रहे हैं कि ये एक फूहड़ पॉलिटिक्स है, क्योंकि 1.5 साल पहले भी उनका इस दस्तावेज में तो 1.5 साल से नाम है। तो ये अब क्यों नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि मुख्यमंत्री ने आकर अपने 2 मंत्रियों को फंसा दिया है? देखिए क्या है ना हिमानी जी, परेशानी यही है, जब ईडी एक के बाद एक 9 सम्मन केजरीवाल जी को भेजती है और बोलती है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत पूछताछ के लिए आ जाओ। क्यों नहीं? दिल्ली के अंदर शराब घोटाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है, वो उसके किंगपिन है। आपने भी इस स्टेज तक क्यों आने दिया? क्यों पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे? नो क्यों नहीं? लगातार बुलाने के लिए भेजे जा रहे थे सम्मन। जब नहीं आए तो भाई ईडी घर में पूछताछ करने गई। अब घर में भी असहयोग आंदोलन करोगे तो उसके बाद ईडी गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी? की बात सही साबित। इस देश के अंदर एजेंसीज काम ना करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने तय कर लिया है कि अब इस देश ममता जी, दिल्ली के जनता को धमकी मत दीजिए, उनके हिसाब से चले। धमकी मत दीजिए दिल्ली की जनता को कि हम राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। दिल्ली की जनता ऐसे ही गुस्सा में है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आपने बेवजह जेल में बंद कर दिया है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लो, 2 साल ये ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद जब मर्जी आएगी तो बोलेंगे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सोनिया दीदी, बचा लो। चोर मौसेरे भाई, भ्रष्टाचार नहीं, पर वो सोनिया जी भी और या जितने भी सुनिए ना, वो ये भी कह रहे थे कि 31 मार्च को आप लोगों ने अंदर भेज दिया केजरीवाल जी को, आपको लगा कि पार्टी टूट जाएगी क्योंकि धुरी वही थे। लेकिन 31 मार्च को जो रैली रामलीला मैदान में हुई उसे देखकर आप लोग डर गए। लेकिन संजीव कौशिक जी, जो दल इतने हैं आपके साथ अभी 31 तारीख को खड़े थे ना, वो इसके बाद कितना, चुनाव बाद कितना खड़े रह पाएंगे, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। उसके बाद में हम चर्चा कर लेंगे ना। फिलहाल तो उतने दल खड़े हैं और सारे दल एकजुट, क्योंकि यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस नहीं आई। आप लोग केवल इंडिया अलायंस, ममता जी केवल कहानी ही गढ़ेंगे, इसके बाद क्या होगा? वेस्ट बंगाल में अरे अभी क्या हो रहा है, इस पे चर्चा कर लीजिए ना। और यही कांग्रेस है जो ये कह रही है कि बीजेपी को क्रेडिट नहीं दीजिए, ये हमने उजागर किया था और उन्हीं के लोग ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार करिए। ये सवाल, गिरफ्तार करिए, ये कहा था ना सर। ये सवाल अक्सर आता है कि वो सारे राजनीतिक दल एक मंच पे खड़े हैं जो एक दूसरे के खिलाफ में बात करते थे। अरे जब लार्ज पर्सपेक्टिव में, जब देश के संविधान को बचाने की बात हो, देश बचाने की बात हो, तो लड़ लेंगे ना बाद में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। पहले ये तो बचा लेना। अरे तो आप अरविंद केजरीवाल की तस्वीर तक नहीं बचा पाए साहब, और तो छोड़ दीजिए आप वहां पर। आप पूरा जिम्मा आपका था, मंच आपका था, कुर्सियां आपकी थी, भीड़ भी आपकी थी, भारतीय जनता
पार्टी एक तस्वीर- स्क्रिप्ट तस्वीर लिखती कि नहीं पहले बनता। कौन आएगा, पहले किसका चेहरा आएगा, क्या भाषण देना है, किसको आप हटाना लोगों है, ने सोशल अरे वो मीडिया आप पर- तय करेंगे ना। सुनिए संजीव जी, ममता जी तय आप करेंगी। लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड करवाया था? आप लोगों ने घर घर जाकर दिल्ली के जनता के बीच जो पैम्फलेट्स बांटे उसमें आप लोगों ने क्या कहा था? उस मंच पर क्या दिखा आपको? नहीं, उस पर एकजुटता आपने- नहीं दिखी? नहीं, आप ये बताइए अरविंद कि- केजरीवाल के खिलाफ मैंने बात कर रहा था। एकजुटता के लिए वो रैली थी संजीव क्या जी? दिखा आपको? या आपने ये कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली है? बता दीजिए ना। मतलब तो क्या दिखा आपको? एक मुद्दे पर किसके आ नहीं विरोध में पाया। दिखा वो? एक मुद्दे पर आ नहीं सारे पाया। लोग एक दूसरे के विरोध में थे क्या? पूरी रैली से रेजोल्यूशन निकला है। हाँ। अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग है, हेमंत सोरेन को रिहा करने की मांग है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की, बहुत से 5 रेजोल्यूशन निकले हैं उसमें। सर, सोनिया गांधी तब तक मंच पर नहीं आती हैं जब तक बड़े बड़े पोस्टर्स वहां पर अरविंद केजरीवाल के लगे होते हैं। अटैक है, बेमतलब नहीं का जब अटैक तक। है। सोनिया गांधी तब तक नहीं आती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए, किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। एक नीतिगत आप आलोचना लेकर के आइए तो जवाब दिया जा सकता है। अच्छा, आप इसको बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर रहे हैं। आप इसको बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर रहे हैं। हाँ, और दिल्ली की जनता अब ये बात नहीं मानेगी। दिल्ली की जनता को जो बार बार धमकी दे रही है ममता जी की, अब राष्ट्रपति शासन लागू कौन सी करवा देंगे, कब दे दी धमकी? अब ये छोड़ेंगे नहीं, कब बोला नहीं मैंने? चलेगा ऐसे, ऐसे नहीं चलेगा। गुस्से में है, छोड़ दो। बहुत गुस्से में है दिल्ली की जनता, बहुत गुस्से में है दिल्ली की जनता। ये सबक सिखाने के लिए तैयार है और इसी बात सबक सिखाएगी दिल्ली की जनता। उसके पानी पे पानी फेर रही है, उसके बिजली पे पानी फेर रही है, उसके दवा पे पानी फेर रही है, उसके इलाज पे पानी फेर रही है। आप लोग एक नंबर के झूठे हो आप लोग। अब मैं अगर ये बोलूंगी कि आप पैदाइशी झूठे हो तो आपको बुरा लग जाएगा। बोल के आप लोगों ने दिल्ली को नोच के खा लिया है। अब आप मेरे नाम पर भी बिल फाड़ रहे हो। 25 साल से इसी गलत वजह मत से बोलिए। जनता ने आपको दिल्ली बाहर की किया जनता है। आप लोगों को 25 साल निपटाएगी। से। और दिल्ली की 25 जनता साल इस आप लोकसभा में भी आप लोगों को निपटाएगी जैसे पिछले दो लोकसभा में निपटाया है। सरिता जी भी कुछ कह रही हैं। जी सरिता जी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी सभी विपक्ष के नेताओं पे चला रही है, वो शायद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऊपर, और ये जो अभी बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बात, इंडिया अलायंस आज बिल्कुल यूनाइटेड खड़ा है। 31 तारीख को इंडिया अलायंस ने रामलीला मैदान में साबित किया है कि पूरा इंडिया अलायंस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है, देश में जो संविधान की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है, आज पूरा इंडिया अलायंस एकजुट में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ प्रत्युष खड़ा जी, है। डर गए आप लोग 31 तारीख की रामलीला मैदान की रैली देखकर? सरिता जी कह रही हैं। प्रत्युष जी, आ रही है आवाज? मैं तो सुन रहा हूं आपकी आवाज, मेरी आ रही है आप तक? जी जी सर, अभी तक तो दुरुस्त लग रही है। चलिए उम्मीद करते हैं। तो बस मुझे तब से जी, सुन रहा जी। था, मुझे बोलने का मौका नहीं मिल जी रहा जी था। जी जी। मुझे ये पूछना है, एक दो सवाल पूछने हैं महान आपके चोरों से, जो पूरी जेल में ही पार्टी है, कि अभी भाई भी सवाल ही बेल पूछेंगे मिलना प्रभु, कौन जवाब बहुत बड़ी दीजिए। बात है? हाँ, सर, बेल मिलना कौन बड़ी बात है? अरे ये तो हिंदुस्तान की लीगल सिस्टम की प्रक्रिया है यही कि आप जेल रुक जाते जाइए सरिता हो। जी रुक जाइए। ये तो एक प्रक्रिया है जिसके हिसाब से आपको बेल मिला है। भाई देखिए, मुझको तो सरिता बोलने जी, का एक मिनट रुक जाइए। आपको भरपूर मौका दिया, लेकिन आपका एक भी कमेंट सुनिए ना। सरिता जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुझे पता है आज आपको संजीवनी मिली है, आज आपको संजीवनी मिली है, थोड़ी राहत मिली है। पार्टी में थोड़ा सा एक होगा, एक राहत की सांस ले रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा उत्साह को थोड़ा सा बचा कर रखिए। जी प्रत्युष जी। मुझे ये बताइए कि कोई घर का चोर कोई बेल पे आता है तो बेल मिलना तो लीगल प्रक्रिया है। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चोर नहीं है? क्या इनको बरी कर दिया है? अरे ईडी ने तो अपोज ही नहीं किया। जो मैं बताना चाह रहा था, क्यों नहीं किया, ये मैं समझना चाह रही थी। ममता जी हंस गई, लेकिन जवाब नहीं दिया मेरी बात का। मैं आपको समझा रहा हूँ ईमानी जी, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तो एक लीगल प्रोसेस है कि आपने एविडेंस कलेक्ट किया। जब तक आप जेल में रखते हो लगता है कि ये बाहर जाके कुछ करेगा। अब ईडी के पास इतने एविडेंसेस आ गए हैं, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि कुछ मिला नहीं। ये जो कोर्ट ने मास्टरमाइंड ये था कहा कि कुछ मिला नहीं, चार्जशीट में उनका नाम अब नहीं वही था। जेल चला गया दो है। बार ये जरूर आया था कि उन्होंने 2 करोड़ रुपया लिया है, 2 बार ये जिक्र जरूर आया था। ऐसा है
कि अगर आप ऑर्डर पढ़िएगा तो उसमें एक वर्ड नहीं कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है कि ईडी हैज गन नो ऑब्जेक्शन टू द बेल सो द बेल इज ग्रांटेड। अब आप लोअर कोर्ट में जाइए, वो बताएगा बेल के क्या क्या तरीके होंगे। बेल में होता है ना, आपको ऐसे तो बेल नहीं मिल जाता है ना, आपको कई शर्तें होती है जो कोर्ट रखते हैं, अभी वो शर्तें आएंगी निकल के बाहर। पर ये आम आदमी पार्टी का देखिए बेशर्मी की इंतहा, ऐसा खुशी मना रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी चीज हो गई। अरे भाई तुमने चोरी किया, जेल गए, तो खुशी तुमको मनाएंगे बेल ही, मिला आप है, क्यों रो रहे हैं? फिर पहले ये तो तुम बता जेल चले दीजिए। जाओगे। ये तो वही हो गया जो संजय दत्त एक नेता पर आपने आरोप लगाया, वो नेता वापस आया है, आप चाह रहे हैं कि पूरा दिन जेल में आ जाए। आप भाई आंसू नवजोत सिंह सिद्धू पूरा जेल में का, ये भी सब जेल में काट के आएंगे। ये तो प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस है। एक चीज जरूर कहना